इसके माइंड में एक ही बात होती थी, तू बेगम इंज करना, तेरे को वंसवनियाँ कुड़ियाँ आंदियाँ ने, कोई मैनू ना कुआरी लब के, कुआरी इसलिए कि मैं उसको यूज़ करूँगा, मैं यंग हो जाऊँगा। जो कि खुद SHO रह चुका है, अपनी हाजिर सर्विस के अंदर इस खातून से मंशियात बचवाता रहा, अपनी बीवी से नशा फरोश करवाता रहा। किस चीज़ की डिमांड थी? कुआरी लड़की का अरेंज करके दो, तुम्हारे पास लेडीज़ आती हैं। यानी कि आपका ब्यूटी पार्लर है, आप मुझे कम उम्र कुंवारी लड़की का इंतजाम करके दें, आपके पास लड़कियां आती जाती रहती हैं। ये डिमांड है SHO साहब की। जी। एक रात ऐसी थी, रात को हम सो रहे थे, तकरीबन मैं तहज्जुद के टाइम पे मेरी आंख खुली है, तो मैंने ये मेरे पास मौजूद नहीं थे और मैं घबरा के उठी हूँ। तो मैं जब बाहर गई हूँ तो साथ वाले कमरे में से आवाज़ें आ रही थी। ये किसी लड़की के साथ मिल रहे थे, उसकी आवाज़ें आ रही थी कि शराब बेचनी और चर्स बेचनी। SHO साहब ने जी, मंशियात फरोश करवानी जी, आपसे? जी बिल्कुल। आपका शोहर SHO तलत महमूद आपसे मंशियात फरोश करवाता है? जी, आप होश में हैं? जी बिल्कुल। लोगों को यही दिखाता है मैं सच्चा सा, मैं चंगा सा, एक गंदी भी सी, एक 2 नंबर भी सी, मैं तो ताए नू आसरा दिता सी। मैं तो उसको मजबूर समझती थी, लेकिन ये नहीं था पता ऊपर मेरे से काम सीखती, नीचे जाकर मेरे शोहर को खुश करती है। मैं बात कर रहा हूँ पंजाब पुलिस के रिटायर्ड SHO तलत महमूद की। तस्वीर आप उनकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उनकी साबका बीवी है। अब वो शख्स इनको भी तलाक दे चुका है। इन्होंने अपनी उस ज़िंदगी में जो कि इन्होंने उसके साथ एज अ वाइफ गुजारी, क्या क्या देखा, यकीन करें कि होश उड़ा देने वाले इंकशाफात कर रही हैं। ये खातून SHO की बीवी रह चुकी हैं। एक SHO जो कि मंशियात बिचवाता रहा इस खातून से, एक SHO जो कि कम उम्र, कच्ची उम्र, जिनको कुंवारी लड़कियां कहा रहता है, उन लड़कियों की डिमांड करता रहा इस खातून से। अपनी बीवी जिसके साथ वो निकाह में है, इसको कहता रहा कि मुझे कम उम्र लड़कियां ला के दो, मैं उनके साथ गलत काम करूंगा तो मेरी जवानी वापस आ जाएगी, वरना मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। ये डिमांड है SHO साहब की। तस्वीर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और ये तस्वीर देख के आप कभी भी अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये शख्स साहब, ये पुलिस वाला, ये इंस्पेक्टर हमारा मुहाफिज रह चुका है माजी में, और ये इस वर्दी का कितना गलत फ़ायदा उठाता होगा। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहन? ठीक है। तो लोगों को ये कहता है, जब मेरे घर वालों ने कोई बात की ना कि इसकी शादी कर देते हैं, पता नहीं कितनी ज़िंदगी कितनी नई ज़िंदगी, तो लोगों को पता क्या कहता है, 60-70 साल की तो माई है, 2 ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ, 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ? ਗੈਰਤ ਖਾਵੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਲਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਉਹਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ यार तू ਉਹਦਾ कोई 10-15 हज़ार रुपये के मकूल महीना ला दे, तेरे हक च बैठी रहेगी। आगे से लोगों को यही मन गलत कहानियाँ सुनाता, जी मैं तो बुढ़ा बंदा वहाँ, मैं शुगर का मरीज़ हाँ, मेरा क्या है सर। इस वक्त 73,000 रुपये इसकी पेंशन है। लाहौर मोटरवे सिटी, ठीक है, कोट अब्दुल मालिक, वहाँ का ये इंचार्ज है। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख वहाँ से भी ये छापता है। तीसरा इसका बिज़नेस ये है, इसका बाहर सर्विस स्टेशन है, मलिक सर्विस स्टेशन है, वो चलाता है। चौथा इसका बिज़नेस ये है, बर्ड का काम करता है, परिंदों का, ठीक है। उसकी अफजाइशें, नए बच्चे ख़रीदना, बेचना, बेशक जाके आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो। अभी भी मंशियात का काम करते हैं या छोड़ गए? नहीं, अब छोड़ गया जी, छोड़ दिया। अब क्या चाहती हैं? मीडिया पर आने का आपका मकसद क्या है? एक कहानी जो है वो बीत गई, जो कि एक SHO साहब, एक बड़ा किरदार हमारे मुआशरे का SHO, जिसने मुलजिम को पकड़ना भी होता है, उसको सुधारना भी होता है, उनकी काउंसलिंग भी करनी होती है, और वही शख्स लोगों की, औरतों की इज़्ज़तों का रखवाला शख्स इज़्ज़तों का दुश्मन है। उसका मकसद कुछ नहीं है, उसका तकिया कलाम ही है कि औरत आएगी, मेरे कमरे तक आएगी, मेरे बेड तक आएगी, उसके बाद मामला ख़त्म। और यही मेरे ख्याल से उसका जो है ये मकसद है इस दुनिया में आने के लिए। अभी क्या आपका मकसद है मीडिया पर आने का? आपका पर्पज़ क्या है? मेरा मीडिया में आने का ये मकसद है कि मेरा कोई आसरा नहीं है, मेरा कोई भी सहारा नहीं है, कोई कमा के देने वाला नहीं है। बाप मेरा फोत हो चुका है, भाई हैं वो माशाल्लाह अपनी घर गृहस्थियों वाले हैं, वो अपने घर का करें या मुझे पालें। मेरा यही है कि मेरा आसरा बनाया जाए, मुझे सहारा दिया जाए, ताकि मैं भी एक अपनी अलहदा इज़्ज़तदार ज़िंदगी जी सकूं। मेरा ये मामला है, मैं ये चाहती हूँ। शख्स धमकियाँ भी देता है जान से मारने की। अभी आप ऑफ कैमरा कह रही थी कि मैं इंटरव्यू दूंगी, उसके बाद हो सकता है कि वो मुझे मरवा दे। हाँ जी, बात ऐसे है कि जब इसने शादी किया है तो मेरे तक ये बात आई है ना, तो मैं इसके घर गई हूँ। ये अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने हाथों से खाना खिला रहा था।
मैं अंदर घुसते साथ मैंने बदतमीज़ी की है उसके साथ। मैंने कहा ये इसकी खातर मुझे छोड़ा है। और नहीं तेरी ज़ुबान तो छड़िया, ये कीता वो कीता। सर उसको इतनी अयाशियाँ करवा रहा है। जो मेरे बेटे का पैसा था, जो इसने मेरे बेटे की खातिर किया हुआ था, इसने वो पैसे JS बैंक की इंश्योरेंस निकलवा के अब नई गाड़ी निकलवाई है और नई बीवी को झूले झुलाता फिरता, उसको अयाशियाँ करवाता फिरता है और लोगों को यही दिखाता है मैं सच्चा सा, मैं चंगा सा, एक गंदी भी सी, ये 2 नंबर भी सी, मैं तो तानू आसरा दिता सी। इस तरह करके ये मुझे गंदा करता है। इसने मेरे भाई को ये भी अल्फाज किए हैं कि जाज साहब अगर आवाज़ ना आई तो बाद में मेरे ते गिला ना करना। हाँ इनू कह दो आज तो तेरे पुत्र नाल आई सी ते बच के इथों चली गई है ना, अगों कल्ली आवेगी ना ਇਹਦਾ वाल भी नहीं जलबेगा, इनू पटा पाओ जी। यानी कि SHO साहब उल्टा आपको ही कह रहे थे कि आप धंधा करने वाली हैं, आप 2 नंबर काम कर रहे हैं। हाँ जी। ऐसे कोई हरकत थी? नहीं मेरी ऐसी कोई हरकत नहीं थी, अल्लाह के हुक्म से मेरी कोई ऐसी हरकत नहीं थी। वो इस वजह से लगाता है कि ताकि इसकी तरफ सारे हो जाएं, मेरी जान छूटे, मैं इज्जत के साथ बैठ जाऊँ। हर बंदे को देखो जी मेरे मुंह ते चिट्टी जा रही है, मैं इन्नी उम्र का बंदा, मैं की कर सकना वा, मैं औरतों में की कर सकना वा जी, मुअज़्ज़िज़ बन जाता है। इसने बाकायदा अपने दोस्त वकील के ऑफिस में ये बात कही है, देखो जी मैं तो दिल की हस्पताल आना पिया वा, मैंने तो दिल का मसला है, मैंने तो फलाना मैं तो कुत्ते की बच्ची बकवास कर दी है कि मैं औरतों को जाना, देखो मेरी रिपोर्टा। सर अगर मेरी बकवास, ये बातें बकवास हैं, बेगैरत ने 5वीं शादी फिर क्यों रचाई है? आपके पास निकाहनामा है? जी है। आपके साथ जो निकाह? जी है। नाज़रीन ये दास्तान है इस खातून की, एक रिटायर्ड SHO जो कि माजी के अंदर बड़ा माना हुआ SHO था, तलहत महबूब साहब। चेहरे पर सुनते रसूल भी सजाई हुई है और वो शख्स, उनकी बीवी हमारे साथ बैठी है और बता ये रही है कि ये साहब SHO जो कि इस वक्त रिटायर्ड है, ये कम उम्र बच्चियों के शौकीन है। ये कहते हैं कि मेरे बेड पर नित रोज कोई नई औरत होनी चाहिए और यही मेरी बीमारी है, यही मेरा नशा है। और वो शख्स जो कि खुद SHO रह चुका है, अपनी हाजिर सर्विस के अंदर इस खातून से मंशियात बचवाता रहा, अपनी बीवी से नशा फरोश करवाता रहा और ये खातून अपने शोहर के दिए उस रास्ते के ऊपर चलती रही, मंशियात बेचती रही। आज खुद कह रही हैं जी मैं एडिक्टेड हूँ, मैं खुद उसकी टेंशन नहीं बुलाने के लिए नशा करती हूँ। इस कहानी का मकसद ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर एक बड़ा किरदार, जिसको SHO भी कहा जाता है, और SHO मेरे मुआशरे का एक बहुत बड़ा किरदार है, मुलजमान को, मंशियात फरोशों को, डकैतों को, चोरों को समझाने के लिए। अगर वही SHO मंशियात बिचवाए, औरतों को शौकीन हो, सोचे मेरा मुआशरा किधर जाएगा। मुझे बताइए मेरी बहन, इस वीडियो में जितनी बातें की गई हैं आपकी मर्ज़ी से की गई हैं? जी बिल्कुल मेरी मर्ज़ी से। तस्वीरें जो आपने हमें दी हैं अपनी मर्ज़ी से दी हैं और ये जो तस्वीरें चल रही हैं आपकी इजाज़त से चल रही हैं? जी बिल्कुल मेरी इजाज़त से चल। हम इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं? जी कर। लोगों तक पहुँचा सकते हैं कि एक SHO जो कि बहुत बड़ा किरदार होता है, असल में उसका हकीकी चेहरा ये है, दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल। आपकी इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त। आप उसकी साबिका बीवी हैं? जी। खैर नाज़रीन, इनका निकाहनामा भी स्क्रीन पर चल रहा है। इनके शौहर के साथ जो तस्वीरें जो कि माजी में ज़िंदगी गुजर चुकी है वो भी स्क्रीन पर चल रही हैं। अब फैसला आपने करना है, सही कौन है, गलत कौन है। इस कहानी का मकसद, ये स्टोरी आपके सामने रखने का मकसद ये नहीं है कि किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया जा रहा है। मकसद ये है कि मेरे मुआशरे के अंदर क्या चल रहा है। इस तरह के ना जाने कितनी औरतों को, कितनी खातूनों को, कितनी ख़वातीन को वो SHO अपनी गंदी हरकत का हिस्सा बना चुका होगा और वो खातून उसकी दबदबे, उसकी तहश, उसके ताल्लुकात और उसकी दौलत और उसके पास जो एक माजी के अंदर एक SHO की वर्दी रह चुकी है, उसके डर से खामोश होगी। लेकिन इस खातून ने बहादुरी का मुजाहरा किया और आपके सामने अपनी कहानी रखी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए M1 पॉइंट। अल्लाह निगहबान।